रिश्ते क्या हैं जो बदलते रहते हैं? उन्होंने बताया कि मौसम बदलते हैं तो शरीर के मौसम भी बदलते हैं। जैसे बाहर के मौसम बदलेंगे ऐसे आपके शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। अवस्थाएं बदलती हैं तो आप उन सब बदलाव को देखकर दुखी नहीं होते, मानते हैं कि ये स्वाभाविक है। ठीक इसी प्रकार से मानसिक अवस्थाएं भी बदलती हैं। व्यक्ति का मूड बदलता रहता है और वो मूड जो बदलते रहते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर आता है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति को अपने समझ आती है कि मैं एक चैतन्य हूँ, न मरने वाला तत्व हूँ, मैं यात्रा में हूँ, बार बार शरीर धारण करता हूँ, इस दुनिया में आता हूँ, अभी जब इस पृथ्वी ग्रह में, इस पृथ्वी लोक में हूँ तो मुझे कुछ कार्य दिए गए हैं जिन्हें मैंने निभाना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। लेकिन इसमें मैंने अपने स्वधर्म को पहचानना है, अपने कर्तव्य को पहचानना है, अपने लक्ष्य को खोजना है। तो पहले तो जान लेना है कि हम पहले भी मिले थे, अब भी हैं, आगे भी मिलेंगे। आत्मा का सफर जारी रहेगा। शरीर हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान हमारी आत्मा है। इसे कोई पहचाने न पहचाने, लेकिन तुम अपने आप को जरूर पहचान लो। अर्जुन सुनते सुनते बड़ा शांत हुआ और उसके प्रश्न करने की भाषा बदल गई। तब उसने कहा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो शांत हो, स्थिर हो, और वो बोलता कैसे, चलता कैसे, विचरण कैसे करता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसकी मनोदशा कैसी होती है? इस सब का उत्तर देते देते भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया कि आपकी इच्छाएं आपको दौड़ाती हैं, क्योंकि इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों को, अपने स्वाद को लेना चाहती हैं। ये विषय जो है ये स्वाद हैं इंद्रियों के, और इंद्रियां उनकी तरफ दौड़ती हैं। जैसे कोई पशु, जहां भी उसका स्वाद दिखाई देता है वो पूरी ताकत लगाकर उधर की तरफ दौड़ता है। लेकिन प्रत्येक पशु के साथ उसकी रस्सी बंधी हुई होती है, और उस रस्सी को पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, तभी आप अपनी खेती को और फसल को बचा सकते हैं, नहीं तो पशु चर जाएंगे। तो वो इंद्रियों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ बंधी हुई रस्सी मन है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए बुद्धि चाहिए। और उसकी ट्रिक भी उन्होंने बताई कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धिपूर्वक अपने मन को हाथ में लेना चाहिए, मन के साथ बंधी हुई इंद्रियां, और इस तरह से तुम बुद्धि के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करोगे। लेकिन इसके साथ में उन्होंने फिर यह भी दर्शाने का प्रयास किया कि जब तुम अपनी बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को वश में करते हो और अपने मन को संभालते हो, तो ये ध्यान रख लेना कि तुम्हारे साथ इंद्रियों का स्वभाव तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। जब इनको इनका विषय दिखाई देता है तो रस्सी पकड़कर खींचने वाला ग्वाला भी गऊ को या किसी पशु को खींच नहीं पाता, वो उसको खींच कर ले जाते। तो इसलिए इनको ट्रेंड करने की आवश्यकता है कि ये मालिक की मर्जी को समझ सकें। तो उन्होंने फिर इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे संयमी रहना, ये सब भी समझाया। और ये समझाने के बाद उन्होंने कहा कि कैसे तुम कामना रहित बनो, कैसे तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, किस तरह से आप अपने जीवन के सुख को ढूंढना चाहते हो। तो तुम्हारा सुख जो है तुम्हारी शांति में छिपा हुआ है। पहले स्वयं को शांत करना सीख जाओ। जब तक आप अपने आप को शांत करना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी जिंदगी में सुख नहीं टिकेगा। अब उसी स्थिति को समझाते समझाते उन्होंने कहा कि जिस तरह से समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं लेकिन वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, तो तुम समुद्र बनने की चेष्टा करना। अनेक अनेक तरह के विषय, अनेक तरह के स्वाद के पीछे दौड़ने वाली इंद्रियां जब अपनी तरफ खींचेंगी तो वो ट्रेंड होंगी और तुम्हारा मन भी प्रशिक्षित होगा और तुम्हारी बुद्धि नियंत्रित होगी, तो तुम अपने को संभाल लोगे। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना, हमारे चित्त पर पड़ी हुई जो इच्छाओं की लहरें हैं, संस्कार हैं, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, वो हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब तुम अपने चित्त को शांत और पवित्र कर लेते हो तो जैसे नदियां बहुत सारी आकर समुद्र में गिरती हैं लेकिन वो विचलित नहीं होता,
वो अपनी गंभीरता बनाए रखता है। बस तुम भी अपनी गंभीरता बनाए रखना, अपने आप को संभाले रखना। ये सब दर्शाते हुए अब हम आखिरी बिंदु पर पहुंच रहे हैं। ये भूमिका बताना इसलिए आवश्यक था कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे और हमने समझा क्या है। क्योंकि अधिकांश रूप से हमें ऐसा लगने लग जाता है कि बहुत सारा उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ये बार बार दोहराया जा रहा है। तो बार बार ये क्यों दोहराया जा रहा है कि मनुष्य की पहचान उसकी बुद्धि से है, और बुद्धि की जो स्थिति है उसको समझना चाहिए कि साधारण बुद्धि है, आपकी मेधा बुद्धि है, या आप प्रज्ञा वाली स्थिति में आ गए। यहाँ धी और प्रज्ञा दो शब्दों का प्रयोग ज्यादातर किया गया। धी वो है जो स्थिर बुद्धि है और प्रज्ञा वो है जो दूरदर्शी बुद्धि है। प्रज्ञावान व्यक्ति बहुत आगे तक देख पाता है। इन सब को दर्शाने के साथ आइए अब अगले अंतिम चरण में हम प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम् अधिगच्छति। फिर से समझाया कि समस्त इच्छाओं का परित्याग करके लालसा रहित होकर, निष्प्रिय लालसा रहित होकर, निर्ममो और मम भाव से रहित होकर, मेरेपन के भावना से मुक्त होकर, निरहंकार अहंकार शून्य होकर, जो व्यक्ति पुमांश्चरति, जो व्यक्ति इस दुनिया में विचरण करता है, व्यवहार करता है, स शांतिम् अधिगच्छति, उसको शांत अवस्था की प्राप्ति होती है। चित्त शांत, उसके मनोदशा शांत, उसके जीवन का संपूर्ण रूप शांति में आ जाता है। दूसरे रूप में कहें, अंदर शांत हिमालय की तरह से आप हो गए तो चारों तरफ का वातावरण भी वही बनेगा। बर्फीले पहाड़ की तरफ चलते चले जाइए तो आपको वहां चारों ओर ही ठंडक का अनुभव होगा। नदियों में, हवाओं में, यहां तक कि सूरज की किरणों में भी शांति महसूस होगी। वृक्षों के अंदर भी आपको वो शांति अनुभव होगी। वहां हिमालय के नजदीक चलते चलते आप देखते जाएंगे कि एक अलग ही वातावरण हो गया। आपको वह शांति का हिमालय बन जाना है कि जिसके आसपास चारों तरफ एक शांति का सुंदर रूप दिखाई दे। पहले अंदर शांति आए तो फिर आपके आसपास भी वही वातावरण बनेगा। मतलब आपके अंदर की किरणें प्रकट हो रही हैं शांति वाली, तो आप एक देवदूत बन जाइए, शांति के देवदूत। एक ऐसे फरिश्ते जिसमें चैन सुकून चारों तरफ से प्रकट हो रही है, ऐसा देवदूत, ऐसा कोई एंजल जहां कहीं बैठता है, पूरी दुनिया कितनी भी नरक क्यों ना हो, उसके बैठने से वो जगह स्वर्ग बनने लगती है। वो वातावरण ही बदल जाता है। मैं देखता हूं कि ऐसे लोगों को जिनके अंदर एक अच्छी चीज होती है, वो अपने आनंद में और अपनी शांति में स्थिर तो रहते ही हैं, लेकिन अपनी तरफ उस तरह के वातावरण को आने भी नहीं देते। कुछ साधु संत और एक अच्छे योगी हम लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे और उसमें कुछ गायक लोग बैठे हुए थे जो बड़े चंचल स्वभाव के थे। यात्रा थोड़ी लंबी थी। एक बड़ी वैन में हम विदेश में यात्रा कर रहे थे। अब वो गायक लोग जो है आपस में मजाक करते करते और हल्के स्तर पर उतर आए। तो वो योगी जी जो बैठे हुए थे वो दिखावटी योगी नहीं थे।
अपने शांत अवस्था में उसी तरह बैठे रहे। लेकिन जब देखा कि बाहर का वातावरण प्रभावित करने लगा तो उनके मुंह से निकला, तिलकराज मत भूलो यहां हम भी बैठे हुए हैं। अब बड़ी गरजती हुई आवाज निकली उनकी। अब वो गायक जो है वो पीछे मुड़ के देखता है, मत भूलो यहां हम भी बैठे हुए हैं। वातावरण बदल गया एकदम। 3 बार सॉरी सॉरी सबने बोला और महात्मा फिर अपने आप को शांत करते हुए स्थिर होने लगे। और फिर मैंने देखा पलकें कोमलता से बंद, चेहरे पर शांति आ गई, होठों पर मुस्कुराहट, और अब जो उनके शरीर में गर्मी आई थी वो धीरे धीरे शांत हो गई और अपनी जगह स्थिर होकर बैठ गए। अब मैं उन्हें देख रहा हूं कि वो अंदर गहरे उतरते जा रहे हैं। यात्रा चल रही है, गाड़ी में है, लेकिन उनकी यात्रा अपने अंदर जा रही है। बाद में जब हम लोग बैठे अकेले में तो उन्होंने कहा कि औरों की यात्रा अंदर से बाहर की ओर है, योगी की यात्रा बाहर से अंदर की ओर होती है। कभी कभी वातावरण को बनाने के लिए आपको इस तरह से होना पड़ता है, नहीं तो आपके सारे वातावरण को खराब करने वाले लोग उदंडतापूर्वक कुछ भी कर देंगे। इसलिए श्री कृष्ण अगर योगेश्वर हैं, जो वातावरण धीरे धीरे बिगड़ने लगा था और चलते चलते वहां तक पहुंच गया, सैकड़ों वर्षों तक चलते चलते धाराएं वहां तक पहुंचती हैं कि जब उन्होंने इस युद्ध के लिए घोषणा कर दी कि तैयार हो जाओ, अब युद्ध ही एक उपाय बचा है। वातावरण तो ठीक करना पड़ेगा, लेकिन उस वातावरण में युद्ध में ही रमे रहे ऐसा नहीं। उन्होंने फिर अपने आप को, सबको कहा कि वहीं पहुंच जाओ, अपने आनंद में, अपनी शांति में, अपने प्रेम में, अपने संतोष में, अपनी करुणा में, अपनी स्थिरता में पहुंच जाना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने आपको भी ऐसा ही बनाया कि आप गुस्सा करें, आप दुखी हों, आप भयग्रस्त हों, आप रोएं, लेकिन आपको फिर धीरे धीरे अपनी शांति में आना पड़ता है। उसके बिना आप जी नहीं सकते। जितना जल्दी अपने आप को शांत कर लेंगे उतने जल्दी आप सुखी हो जाएंगे। बड़े होकर आप लोगों को ये अभ्यास हो जाता है। जिसने जितने ज्यादा उतार चढ़ाव देखे होते हैं वो जल्दी अपने आप को संभाल लेता है, और जिसने अभी शुरू में उतार चढ़ाव देखना शुरू किया है वो लहरों के साथ जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन तरीका तो वही है कि अपने आप को शांत तो करना ही पड़ेगा। पानी अपने सही स्वभाव में पहुंच जाए, कितना भी गर्म कर दिया जाए, लेकिन उसे फिर ठंडा होना होता है, अपने रूप में आना होता है। हमें भी अपने रूप में आना चाहिए। आपका अपना रूप शांति का रूप है, प्रेम का रूप है, आनंद का रूप ही आपका निज रूप है, करुणा वाला रूप ही आपका अपना निज रूप है। निर्भय अवस्था में जीना ही आपका अपना वास्तविक रूप है। निश्चिंत होकर जीना ही आपका अपना वास्तविक रूप है। आशावान होकर जीना, उत्साहित होकर जीना, खिले हुए रहकर जीना, खिलखिलाते हुए रहकर जीना, लयबद्ध होकर जीते रहना, तरंगित रहना, तरन्नुम में रहना, गीत संगीत आपके जीवन से प्रकट होता रहे, आपके जीवन का सौंदर्य खिले रहना। आप अपने आप को हर समय बुझाते चले जाएं, ताजगी ही तो आपका अपना रूप है। आपको ताजा बने रहना है, आपको नवीन बने रहना है। आपके अंदर बासीपन नहीं होना चाहिए, पुरानापन नहीं होना चाहिए। आप हर पल नए होते जाओ। आपको अपने प्रेम में इतना प्रेमपूर्ण हो जाना है कि दूसरों की ईर्ष्या, द्वेष, बैर वो ना आपको जकड़ ले, बल्कि आपका प्रेम चारों तरफ फैल जाए। छोटे से बच्चे को प्रेम पालता है, प्रेम में पलता है, लेकिन वो जिसको भी देखता है अपनी बाहें फैलाकर भागता हुआ आकर उसको भी प्यार देता है। तो भूल जाते हैं सब लोग अपने क्रोध वाले रूप को।
नरसिंह अवतार के समय में कहा जाता है कि भगवान ने अपना अवतार लिया और बड़े क्रोध कोप वाली स्थिति में आकर उन्होंने उस दैत्य का वध किया। लेकिन उसके बाद की स्थिति ये रही, कोप शांत नहीं हो रहा था, वो अपने रूप में आ नहीं पा रहे थे। भगवान अपने स्वरूप में नहीं आ रहे हैं, उनका क्रोध, उनका नरसिंह वाला रूप दिखाई दे रहा है और देवता लोग चिंतित हैं। पुराणों की कथा का सार बता रहा हूं आपको कि सारे देव लोग परेशान हैं कि इस समय प्रभु अपने रूप में नहीं आ पा रहे हैं। लक्ष्मी माता को प्रार्थना की गई, आप जाओ, आपके कारण वो अपने रूप को प्राप्त कर लेंगे, निज रूप में आ जाएंगे। लक्ष्मी माता गई और जैसे उन्होंने देखा पति का ऐसा रूप, क्रोध वाला, आंखें लाल और प्रचंड कोप की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। थोड़ी देर तो खड़ी रही और भाग गई वहां से कि ऐसा रूप, और बोल दिया प्रभु मुझे ऐसा रूप नहीं दिखाना, आप ये रूप नहीं अच्छा लगता। इसलिए लक्ष्मी, जहां पर क्रोध किया जाता है ना, गुस्से में बोला जाता है, कड़वी भाषाएं बोली जाती हैं, उस जगह लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए व्यापारियों को मुस्कुराते हुए रहना पड़ता है। बढ़िया सेल्समैन वही होता है जो मुस्कुराता हुआ मिले, शांत मिले, कड़वाहट पी जाए। लक्ष्मी जी को बड़ा पसंद आता है कि यहां पर टिकना चाहिए। अगर सेठ जी खुद नहीं मुस्कुरा सकते, मुस्कुराने वाला किराए पर लेते हैं, नौकरी पे रखते हैं। ऐसे आदमी को ढूंढा जाता है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, मीठी बात करे। और लक्ष्मी जी को ऐसे ही कोई बिना सजे हुए बासी रूप लेकर के खड़ा हो जाए, वो भी नहीं पसंद है। श्रृंगारित होना चाहिए, सुगंध आनी चाहिए, मधुर होना चाहिए, मिठास रहे, शांति की बात करे। तो ऐसे सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स, उन सबको रखा जाता है। लक्ष्मी फिर वहां आती है। तो लक्ष्मी जी चली गई और उन्होंने कह दिया प्रभु मुझे ऐसा रूप नहीं दिखाना। अब देवता फिर परेशान है कि अब क्या किया जाए। इनको इस रूप में लाने के लिए तो कहते हैं गुस्से में भी कोई हो, अपने बच्चों को देख करके आदमी के हृदय में प्यार आ जाता है और वो फिर निज रूप में आ जाता है। अब भगवान का बच्चा कौन जिसे वो प्यार करें? भगवान के तो सारे बच्चे हैं। बोले ऐसा प्यारा बच्चा जिसे देखते ही एकदम बदल जाए, तो बोले प्रहलाद को बुलाओ। प्रहलाद जैसे आए तो वो नरसिंह रूप में जैसे उसे चाटते चाटते हुए प्यार से, और बोले प्रहलाद, और इतना कहते ही भगवान अपने रूप में आ गए। ऐसा पुराणकारों ने कथाएं लिखी, उसका सीधा ये रूप है कि भक्त जो है भगवान का बच्चा बन करके प्यार से उनकी शरण ग्रहण करता है और भगवान भी फिर अपने निज रूप का दर्शन कराते हैं और कृपा देते हैं। पुराणों की कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। हालांकि मैं वो कथाएं किया नहीं करता, लेकिन यहाँ प्रसंग ऐसा है इसलिए आपको दर्शा रहा हूं कि जब निज रूप में प्रभु अपने आ गए तो चारों तरफ शांति फैल गई, करुणा वाला रूप आ गया। हालांकि करुणा के लिए ही उन्होंने क्रोध किया था। ये करुणा ही होती है सज्जन की कि एक व्यक्ति को या एक वस्तु को या एक कोने को कोप के कारण ठीक करते हैं, क्योंकि करुणा दिल में होती है। बाकी सारे वातावरण को ठीक कर लिया जाता है। यही समाज में भी होता है कि न्यायाधीश एक को दंडित करके और सबको सुरक्षित कर लेते हैं। नहीं तो इस दुनिया में चारों तरफ निर्दयता फैल जाए। यही करुणा है और भगवान का न्याय भी उनकी करुणा है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान अगर न्यायकारी है तो फिर वो करुणा निधान नहीं है, और अगर करुणा निधान है तो फिर न्याय नहीं होगा। दोनों चीजें तो उल्टी हैं। अगर दया करोगे तो फिर न्याय कहां हुआ? और न्यायाधीश के सामने प्रतीक तो होता है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है न्याय की देवी की, तराजू है, दोनों पलड़ों को तोलना है। सीधा सार तो यही है कि न्याय ही करुणा है, न्याय ही दया है।
समाज में न्याय हो, लेकिन कभी कभी हम लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। इतने लकीर के फकीर बन जाते हैं, एक न्याय करने के चक्कर में हम लोग अपनों को मार लेंगे, अपने को मार लेंगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को भी समझाया कि धर्म जो है लकीर का फकीर होना नहीं है। अगर टेढ़ा होकर भी सज्जनता की रक्षा की जाए और दुर्जनों का नाश करना पड़े तो थोड़ा हो जाओ। राम जी ने जो मर्यादाएं दी थी, वहां जहां कहीं युग के चलते चलते आवश्यकता पड़ गई कि मर्यादाओं को थोड़ा और उदारता के साथ खुला किया जाए, वो कृष्ण भगवान ने किया। तो विषय न बदल जाए, हम फिर वहीं आकर विचार करते हैं कि अपने निज रूप को हम प्राप्त करें। तो उसी निज रूप में हमें शांति की प्राप्ति होती है। शांति से मतलब यहां साधारण शांति नहीं है, ये शांति सफलता है, जीवन की सफलता। और इसके बाद आगे उन्होंने जीवन की उच्च अवस्था के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले हम जरा समझ लें। समस्त इच्छाओं का परित्याग करके जब तक आप जियोगे इच्छा तो रहेगी। इससे तो आप आत्मा के लक्षण ही यही है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। जब तक आपके आत्मा शरीर में, आपके अंदर इच्छा तो आएगी। इससे तो कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि मन है, मन में इच्छाएं आएंगी। मन को आप नष्ट नहीं कर सकते, मन के कारण ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। लेकिन आपके ग्रंथों में ही यह समझाया गया है, मनो ही द्वैविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धम मेव च। अशुद्ध काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। मनुष्य का मन जो है वो दो तरह का होता है, और उसकी इच्छाओं के भी दो रूप होते हैं। एक को शुद्ध कहा है और एक को अशुद्ध। जो मन अपनी इच्छाओं के अधीन और अतृप्त है वो अशुद्ध है, और जो मन इच्छाओं के आसक्ति से रहित हो जाए उसे शुद्ध कहा जाएगा। इसलिए ध्यान में चलने वाले लोगों के लिए एक नियम माना जाता है कि पहले तो मन को समझो ये है क्या। तो बताया जाता है कि मन है मनन विचारों को उत्पन्न करने वाला आपका एक अंग, जिसमें बहुत सारे, और कमाल की बात यह है कि मनस को मस्तिष्क में देखें तो कहीं वहां कोई अंग दिखाई नहीं देता। वो आकार वाला नहीं है, लेकिन सारे विचार जिसके कारण पैदा होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों विचार। तो इस मन को जो विचारों का जनक है, जैसे बुलबुले उठते हैं ना पानी में, ऐसे आपके अंदर हर समय विचार उठते रहते हैं। और कितने, कहते हैं ये 50-60 हजार विचार आपके 24 घंटों में आते हैं, इतने सारे। अब आप सोच सकते हैं इतने विचार आते हो, तो उसके बाद कहते हैं आपकी ट्रेनिंग, आपकी का प्रशिक्षण, आपकी कंडीशनिंग कैसी रही है अब तक। ज्यादातर लोगों के डर के विचार, चिंता के विचार, निराशा के विचार, अशांति के विचार और अतृप्त कामनाओं की प्राप्ति के विचार, ये विचार जो नकारात्मक हैं उनकी संख्या 80% होती है। इतने सारे विचार उठ रहे हैं, तो इसको कहा गया ये अशुद्ध मन है। और जब आपके मन में कहीं आशा, कहीं उत्साह, कहीं उल्लास, कहीं निर्भयता, कहीं निश्चिंतता, कहीं आत्मविश्वास, कहीं धैर्य, कहीं साहस के गुण जागते हैं, तो ये कहते हैं कि इसे शुद्ध मन कहा जाएगा।
ये सकारात्मक भावना है। तो आपको क्या करना है कि विचार तो बुरे भी आएंगे, आपने अपने अभ्यास से अपने विचारों को, सकारात्मक विचारों की संख्या बढ़ानी शुरू कर देनी है। जब आपके सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक होगी तो नकारात्मक दबने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कितने होने चाहिए, 50-50 कर लें? बोले बिल्कुल नहीं। 55% भी आपके सकारात्मक विचार हैं तो नकारात्मक दब जाएंगे। अभ्यास होना चाहिए कि आपके 80% विचार सकारात्मक हों। और ध्यान रख लीजिए, 80-20 का सिद्धांत बड़ा अद्भुत सिद्धांत है, पर उसका विषय नहीं है कि आज मैं वो समझाऊं आपको। क्योंकि ये 80-20 का सिद्धांत जब आपको समझ में आ जाता है तो आपके जीवन की सफलता बन जाती है। कारण 80% लोगों के पास इस दुनिया में 20% दौलत है और 20% लोगों के पास 80% दौलत है। 20% लोग जो है ऊपर बैठे हुए हैं और 80% के ऊपर राज कर रहे हैं। इस सिद्धांत को जब आप समझोगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। 80% टाइम में आप केवल 20% काम करते हैं, 20% में आप 80% काम कर जाते हैं। जब आपका मूड बन जाता है, जब आप पूरे उत्साहित रहते हैं, वो 20% में 80% काम कर जाओगे। पेरेटो प्रिंसिपल यूरोप में बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में इसको महत्व दिया गया। लेकिन किसी अलग समय में जब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। कंडीशनिंग अगर मस्तिष्क की अच्छी है तो आपका मन सुमन बन जाएगा और सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक हो जाएगी। सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक हो गई तो आपका मन सुमन बन गया, और सुमन को ही फूल भी कहते हैं। फूल की तरह खिलने लग गया, आपकी जिंदगी खिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण यहां रुकते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मन को यहीं तक मत ले जाओ, मन को अमन बनाओ। मन है ही नहीं, नो माइंड वाली पोजीशन में आ जाओ। मन नहीं है, थॉटलेस हो जाओ, शून्य अवस्था में पहुंच जाओ। कि वो कब होना है कि जब तुम परम के साथ जुड़कर अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हो। वो ध्यान में यही करना होता है। विचार पहले साधन है सकारात्मक बनाने, मन को सुमन बनाना है, और सुमन बनाते बनाते मन को अमन की अवस्था में लेकर जाना है। जब आपका मन अमन वाली स्थिति में आ जाता है तो बस वहीं आपका ध्यान लग जाता है। और फिर ध्यान लगने का मतलब क्या होता है? आपके अंदर शांति उतरनी शुरू होती है। पहले ये ध्यान रख लेना कि आनंद की प्राप्ति में पहले शांति से ही यात्रा शुरू होती है। मस्तिष्क शांत है, शरीर शांत है, और धीरे धीरे शांति की लहर आपके अंदर आ रही है। आपके विचार शांत हो गए, मन खो गया। अब आपको परमात्मा की कृपाएं शांति की किरणों के रूप में मिलनी शुरू होगी कि जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई, सारी खलबली गई, व्याकुलताएं मिट गई, पीड़ाएं हट गई, बोझ से ऊपर हट गए, निर्भर हो गए, हल्के पत्ते की तरह हो गए, पंख की तरह हो गए, हवाओं में जैसे उड़ रहे हो, लहरों में जैसे पत्ता तैर रहा हो, ऐसे आप होते चले जाएंगे। और यहीं से शांति आई तो उसका प्रेम झरना शुरू होगा। प्रेम की परिभाषा नहीं आप कर सकते। आपको लगेगा कि जैसे मैं जुड़ गया हूं, इसी को कहते हैं युक्त होना। भगवान से जुड़ जाओ, युक्त हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। यहां पहुंचते ही आपको आनंद की लहरें आएंगी, लेकिन उससे पहले संतुष्टि आती है, संतुलन आता है। आप तृप्त अनुभव करते हैं, सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, मैं समृद्ध हूं, मैं खुशहाल हूं। इसलिए ध्यान में पहले अफर्मेशन का प्रयोग कराया जाता है।
कि मैं ये हूं। ध्यान में ये कराया जाता है कि मैं आत्मा हूं, केवल यही मेरा रूप है। नहीं, मैं शांत हूं, प्रेमपूर्ण हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं नियम में चलने वाला, मैं अनुशासन में चलने वाला एक अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं अपने वचन को पूर्ण करता हूं, मैं मुस्कुराहट से जीता हूं, मैं मुस्कुराहट को चारों तरफ फैला रहा हूं, मैं इस दुनिया में खुशियां बांट रहा हूं, मैं खुशियों के लिए हूं। ये आप अपने आप को कहते कहते अपने को ऐसा बना लेते हैं। इसलिए वो अमन वाली स्थिति में जाना जरूरी है, और तब आपको परमात्मा की किरणें छूने लग जाती हैं। आदमी महसूस करता है कि मुझे छू रही हैं तेरी प्रेम रश्मियां, मेरे हर क्षण और मेरे लम्हे प्रेमपूर्ण होने लगे हैं। मैं चलता जा रहा हूं तेरी राह की ओर, और मुझे तेरे ठंडे शीतल झोंके छूने लगे। आदमी अनुभव करता जाता है कि मैं वहां आ रहा हूं। तो उससे पहले एक चीज है कि आप शांत होना सीखें, अकेले बैठकर अपने भीतर जाने की कोशिश करें, अपनी पवित्रता में प्रवेश करें। लेकिन ये ध्यान रख लेना, बाहर से भी अपने को शांत कर लिया, इंद्रियों को भी शांत कर लिया, मन को भी आप निर्विचार कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना अंदर के संस्कार जागेंगे, उन्हें भी ठीक करना। वो क्या करेंगे? बोले वो फिर से इच्छाएं पैदा करेंगे, कोई लहर आ जाएगी अंदर से। भगवान फिर आगे समझा रहे हैं, इच्छाओं को त्याग दो। मतलब वो जो लहर अंदर से आती है उसकी तरफ अपेक्षा से नहीं, उपेक्षा से देखना शुरू करो। साक्षी भाव में देखना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर एक लहर आई कुछ पाने के लिए, उसकी तरफ देखा और उसे जाने दिया कि जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। फिर एक लहर आई लालसा की, कुछ चीजें मेरे पास होनी चाहिए, इतने के बिना तो काम नहीं चलेगा। कि तुम अपने अंदर भगवान से मिलने बैठे हो, किसी दुकान पर नहीं कि सामान खरीद रहे हो। अपने आप को फिर शांत करो। तो उसके बाद फिर लहर आएगी ममत्व की, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वो पकड़ याद कराएगी, तुम्हें दुकान पर लेकर जाएगी, मार्केट में ले जाएगी, तुम्हारे घर पर तुम्हें ले जाएगी, तुम्हारी तिजोरी की तरफ लेकर जाएगी। तुम्हारा ममत्व जो है, जिसको देखकर भी तुम कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो लहर भी आएगी कि उससे भी रहित हो जाओ, क्योंकि तुम भगवान के निकट होते जा रहे हो। कि उसके बाद आखिर में एक लहर और आएगी, वो जो तुम्हें अहम पैदा करेगी, मैं, उसे भी हटाओ। बस तू ही तो, सब तेरा ही तेरा, मैं भी तेरा, मेरी हर वस्तु मेरी नहीं तेरी ही है। तूने ही दिया, तूने ही तन दिया, तूने ही धन दिया, ये मन भी तेरा, मैं भी तेरा। अहंकार शून्य हो जाओ। कि जैसे ही स्थिति हो गई तो तुम अपने प्रभु के निकट आ गए। यहां से तुम्हें वो शांति मिलनी शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं ध्यान अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा अभ्यास सुबह शाम तो करना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल इतना ही नहीं, तुम अपने कार्य दुनिया में करो, लेकिन अपने आप को फिर वहीं लेकर जाओ। मतलब अपने ऑफिस में गए आप, तो ऑफिस में जाते जाते आपको ये ध्यान रखना, काम तो यहां करना ही है, ये तो मेरा कर्म क्षेत्र है। तो अपने ऑफिस के गेट पर पहुंचते पहुंचते मन में एक भाव लाएं, मेरे कर्म का मंदिर जिसमें मैं प्रवेश करने लगा हूं, शुद्ध पवित्र मन लेकर। और एक बार
प्रेम भरी दृष्टि से, शांति की दृष्टि से चारों तरफ अपने कक्ष को देख लीजिए और वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर कर दीजिए। अपनी टेबल को जैसे आप काम करते हैं जिस तरह से, वैसे उसको व्यवस्थित कर लें। उस कुर्सी को छूकर देखें जिस पर आप बैठकर काम करते हैं और अपने प्रभु की कृपा को अनुभव करें। कृपा अनुभव करते हुए ये कहें कि ये तूने दी है जिस पर बैठकर मैं अपने कर्म मंदिर में कार्य करता हूं। मेरा आसन है, ये कुर्सी न जाने कितनों के पास नहीं है, मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के पास भी ये नहीं है। अगर आज मुझे ये पद मिला है, ये मेरे कर्म का कारण है, ऐसा नहीं। ये तेरी कृपा के कारण मेरा कर्म हुआ है और उसका ही परिणाम ये है। तेरी कृपा ही इसमें महत्वपूर्ण है। आभार व्यक्त करना और फिर बैठकर कुर्सी पर प्यार से एक छोटी सी प्रार्थना कर लेना कि जितने समय तक के लिए मैं हूं, यहां बैठा हूं, आज की ड्यूटी देने के लिए अपने कार्य को अच्छे से पूर्ण करूं। काम चोर नहीं बनो, क्योंकि आदमी अपने आप को कार्यों से, जिम्मेदारियों से बचाता, भागता है और जैसे ही वो बचने की कोशिश करता है तो वहीं से समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि युधिष्ठिर ने धर्म का, सत्य का पालन किया और युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए तो सबके रथ जमीन पर चल रहे थे। वो कहते हैं उनका रथ ऊपर चलता था। जैसे उनके द्वारा जीतने के लिए थोड़ा तरीका बदलवाया, आधा सच आधा झूठ बोल दिया, तो कहते हैं जो 4 उंगल ऊपर उठकर रथ चलता था, कुछ तो कहते 4 हाथ ऊपर चलता था, बोले वो जमीन में टिक गया और कह दिया गया युधिष्ठिर तुम भी सब बराबर, सबके बराबर हो गए। रथ नीचे आ जाने का मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि जैसे जैसे अपनी मर्यादाओं से नीचे आता जाता आदमी, और कर्ण का रथ जमीन में धंस गया। जिस समय उसका रथ अच्छे से चलना चाहिए था, धंस गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ जाके खड़ा हो गया। कर्ण ने उसका साथ दिया जो अधर्मी है, पापी है, और केवल एक ही कर्तव्य समझ रहा, दोस्ती निभानी। मैंने वचन दे दिया। हालांकि कर्ण ये सब करने के बाद भी हर दिन दानी कर्ण बन करके जिया। हर दिन वो बांटता था, उसके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया। इतना अद्भुत व्यक्ति था, कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेकर के देखी। उसने तो मरते मरते भी दान किया था, दाता बन करके जिया। इसलिए उसे कहा जाता है रश्मि रथी। वो सूरज की किरणों पर सवार होकर गया, इस धरती से गया तो कहते हैं कि वो सोने के रथ पर बैठकर चलता था, क्योंकि स्वर्ण दान ही किया उसने, और दुनिया से गया तो वही स्वर्ण रथ पर बैठ करके गया। तो बड़ी कथाएं प्रचलित हैं। आपको फिर मैं वहीं लेकर चलता हूं कि आप धीरे धीरे अपने आप को शांत करते करते अपने जीवन की परम शांति की तरफ प्रवेश कर जाएं। भगवान इसको फिर आगे कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, इस स्थिति में पहुंचने को ही कहा जाता है कि तुम ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गए हो। यह शाश्वत दिव्य अवस्था है। इसे प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति मोह में नहीं फंसता, फिर कोई चीज उसे मोहित नहीं करती, सम्मोहित नहीं करती। हम तो छोटी छोटी बातों में हिप्नोटाइज हो जाते हैं। कुछ भी
चीज हमें मोहित करके अपनी तरफ बांध ले। श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि इसमें स्थित होकर मनुष्य अंत काल में मृत्यु के समय परमात्मा के परम आनंद, जिसे ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। मतलब तुम अपनी मनोदशा को ऐसी बनाओ, चित्त की अवस्था ऐसी बनाओ जो अभी बताई गई थी, ऐसे अपने ध्यान में स्थिर होकर बैठना शुरू करो, तो ठंडे गर्म हवा के झोंके दुनिया में आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा आनंद, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ रहेगा। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, निज स्वरूप में मस्त हैं, छोड़ इच्छा के द्वंद्व। इच्छा के द्वंद्व छोड़ दिए हैं तो सदा ही आनंद में जीते हैं।